हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इजी सॉल्यूशन। आज हम लोग आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हमने कल पढ़ा था कि हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि संख्याएं हमारे पास कितने प्रकार के, जो संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। कल हमने संख्याओं के वर्गीकरण में जो हमने एक प्राकृतिक संख्याओं, सबसे पहले जो हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा था, इसी को जानते हुए हमने कि जो हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हैं वो कौन कौन सी है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, जो हमारे पास एक से लेकर अनंत तक चलते जाते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। अब इसी चीज को हम लोग प्राकृतिक संख्याओं का आज हम वर्गीकरण पर थोड़ा सा और ध्यान देंगे कि जो प्राकृतिक संख्याओं का वर्गीकरण है उसको आगे किस तरह से और बांटा गया है। तो प्राकृतिक संख्याओं को आज हम यहाँ पर दो भागों में फिर से बांटते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जो हमारे पास पहला प्रकार रहेगा वो रहेगा अभाज्य संख्याएं, जिन्हें प्राइम नंबर्स कहा जाता है। प्राइम नंबर्स, अब सिंपल आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, तो सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझे इसको, अभाज्य संख्याएं यानी कि वो संख्याएं जिनके हमारे पास ज्यादा से ज्यादा दो गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कितने गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो, उन्हें हम क्या कह देते हैं, अभाज्य संख्याएं कह देते हैं। यानी कि प्राइम नंबर्स ऐसी संख्याएं हमारे पास, ऐसे नंबर्स जिनके हमारे पास एटलीस्ट टू फैक्टर हो, जिनके हमारे पास एटलीस्ट टू फैक्टर होंगे, वो सभी हमारी कैसी संख्याएं कहलाएगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। अब अभाज्य संख्याएं है, इसको थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं वो या तो एक से या फिर खुद से भाग होती है। सिंपल भाषा में अगर और आपको बोलने जाऊं तो जो अभाज्य संख्याएं हैं वो या तो एक से भाग होगी या फिर खुद से भाग हो जाएगी, उन्हें हम क्या कह देंगे, अभाज्य संख्या कह देंगे। आपने जो याद रखने की चीज है वो ये है कि जो अभाज्य संख्या है उसके एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कितने गुणनखंड होने चाहिए, दो गुणनखंड होने चाहिए। एटलीस्ट हमारे पास दो फैक्टर होंगे, वही हमारी अभाज्य संख्याएं होगी। अब अभाज्य संख्याएं, एक और चीज मैंने आपको बताया, या तो आपकी एक से या फिर खुद से भाग हो, उन्हें क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लोग यहाँ पर लेते हैं, एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिया 3, 5, 11, 13। अब इन नंबर्स को देखिए, चेक करते हैं। जो हमारे पास 13 है, यहाँ पर 13, इसके हम गुणनखंड देखने जाते हैं, या तो ये एक से भाग होता है या फिर 13 से भाग होता है। यानी कि जिस नंबर के एटलीस्ट हमारे पास दो गुणनखंड होंगे, उन्हें हम कैसी संख्या कह देंगे, अभाज्य संख्याएं कह देंगे। अब इसी को हम थोड़ा सा आगे डीप से जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो हमारे पास इसी का प्राकृतिक संख्याओं का जो दूसरा प्रकार है, जिसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, यहाँ पर दूसरा जो हमारे पास प्रकार है वो रहेगा भाज्य संख्या। इंग्लिश में बोला जाए तो हम इसे कंपोजिट नंबर्स बोल सकते हैं। अब भाज्य संख्याएं कौन सी संख्या हमारे पास है, ऐसी संख्याएं जो हमारे पास अभाज्य संख्याएं नहीं है। जो संख्या हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं है वो हमारी कैसी संख्याएं होगी, भाज्य संख्याएं होगी। थोड़ा सा जब डिटेल में जाएंगे तो इन चीजों को हम डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा लोग इसको कवर करने जाता है। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में अगर मैं सीधा बोलना चाहूँ तो मैं इसको डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ऐसी संख्याएं जिनके पास हमारे पास एटलीस्ट 3 से ज्यादा गुणनखंड हो, ऐसी संख्याएं जिनके हमारे पास एटलीस्ट 3 और 3 से अधिक गुणनखंड हो, 3 और 3 से अधिक फैक्टर हो, उन्हें हम क्या कह देंगे, भाज्य संख्या कह देंगे। ये हमारी भाज्य संख्या की पहचान है। यानी कि जो एक से, खुद से और एक और खुद के अलावा किसी अलग और नंबर से भी, किसी अन्य नंबर से भी भाग हो जाए, उन्हें हम क्या कह देंगे, भाज्य संख्याएं कह देंगे। सिंपल भाषा में अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखने जाएं तो जो हमारे पास एग्जांपल के तौर पर हम 4 लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो 4 है वो 1 से विभाजित होगा और 2 से भी विभाजित होगा और 4 से भी विभाजित होगा। देखिए 1 से भी भाग हुआ, खुद से भी भाग हुआ और इसके अलावा किसी अन्य नंबर से भी भाग हो गया, उसे क्या कहते हैं हम लोग, भाज्य संख्याएं कह देंगे। अब इसमें हम दोबारा से पहले प्रकार पे आते हैं जो हमने अभी किया है, अभाज्य संख्या। इसको हम थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। अगर आपको अभाज्य संख्याएं आ जाएगी,
भाज्य संख्याएं आप लोग सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। और एक बात और याद रखेंगे कि जो अभाज्य संख्या है इसको निकालने के लिए आपके पास कोई ट्रिक नहीं है, इसको आप लोगों को सीधा बेसिक तरीके से समझ के करना पड़ेगा। तो जब हम लोग दोबारा से टॉपिक्स को एक एक करके सॉल्व करेंगे उसमें हम थोड़ा सा डीप जाएंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करते हैं वीडियोस में, तो थोड़ा सा आपको डायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अभाज्य संख्याएं, जैसा कि मैंने आपको सिंपल बताया कि अभाज्य संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, ना तो दो से अधिक ना दो से कम, ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो वो हमारी कैसी संख्याएं कहलाएगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। जो प्राइम नंबर्स है उनके हमारे पास एटलीस्ट दो फैक्टर होने चाहिए, ना तो उससे ज्यादा ना ही उससे कम। सिंपल इसी चीज को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं अभाज्य संख्याओं को। अब देखिए अभाज्य संख्याओं में हमारे पास हम लोग सिंपल देखने जाते हैं 2, 3, 5, 7, 11। अब अभाज्य संख्या होगा जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसी संख्या जो या तो एक से या खुद से भाग हो जाए उन्हें क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या कहा जाता है। उसी तरह से 3 को देखिए 1 से भाग होता है और 3 से भाग होता है। उसी तरह से 5 को देखेंगे 1 से भाग हो जाएगा और 5 से भाग हो जाएगा। 7 को देखिए 1 से भाग होगा और 7 से भाग होगा। उसी तरह ही आगे आपके पास अनंत तक चलती जाएगी। बहुत सारे नंबर्स हमारे पास है, लेकिन जो हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से आ जाता है। आपके पास कई एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि जो सबसे छोटी, यहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास क्या रहेगी? तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो हमारे पास 2 रहेगी ना कि 1 रहेगा। एक आपकी ना तो अभाज्य संख्या है ना ही आपकी भाज्य संख्या रहेगी। तो सबसे छोटी यानी कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा? 2 रहेगा। दूसरी चीज हमारे पास, अब जो इस बार आपके पास पीजीटी नॉन मेडिकल में भी पूछा गया था कि सबसे छोटी या एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो जो सबसे छोटी सम अभाज्य और एकमात्र सम अभाज्य है, आप दो चीजें लिख सकते हैं कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या और एकमात्र सम अभाज्य संख्या तो हमारे पास क्या रहेगी? 2 रहेगी। यही हमारा इसका आंसर है। अब एक चीज में अभी थोड़ा सा और लेके चलेंगे, एक ही चीज लेके चलेंगे, बाकी हम लोग दोबारा इसको कवर कर लेंगे। सबसे छोटी, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विषम अभाज्य संख्या, तो जो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हमारे पास रहेगी वो हमारे पास क्या रहेगी? 3 रहेगी। 3 देखिए सबसे छोटी विषम संख्या भी है यहाँ पर और अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक ना तो आपकी अभाज्य संख्या है ना ही आपकी भाज्य संख्या है। तो इसको सिंपल आप लोग लेके चलेंगे। अब देखिए इसमें और प्रश्न कहां से बनता है अभाज्य संख्याओं में? आपने डायरेक्टली कई एग्जाम में देखा होगा यहाँ पर कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो ये हमारे पास हो जाएगी 15 अभाज्य संख्याएं। वैसे आपने एक और प्रश्न देखा होगा कि 50 से 100 के बीच हमारे पास कुल कितनी अभाज्य संख्याएं रहेगी? तो ये हमारे पास 10 हो जाएगी। अब इसी में आपसे आगे पूछ लिया जाए डायरेक्टली कि 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? हो जाएगा हमारे पास 15 और 10 हमारे पास कितनी हो जाएगी? 25 अभाज्य संख्या। वैसे नॉर्मली यहाँ से प्रश्न बन जाते थे, लेकिन अब थोड़ा सा एडवांस हो गया है तो थोड़ा सा आपसे प्रश्न भी एडवांस बन जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा सिंपल कि 1 से 125 के बीच, ये आप लोग लिख लेंगे, कुछ फैक्ट्स है जो आप लोगों को नहीं पता है कि 1 से 125 के बीच हमारे पास कुल कितनी अभाज्य संख्या है? तो ये हमारे पास हो जाएगी 30 अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए 1 से 150 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो फिर से 5 प्लस कर दिए, 30 और 5 35 अभाज्य संख्याएं हैं। आपसे पूछ लिया जाए 1 से 175 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? फिर से 5 प्लस कीजिए, 40 अभाज्य संख्याएं हैं। आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि 1 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो ये हमारे पास 46 हो जाएगी। यही हमारा आंसर है। तो इसमें से आपके पास कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। ये सभी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, ये फैक्ट्स है, इसको आप लोग किसी भी ट्रिक से नहीं निकाल सकते, इनमें कोई ट्रिक का यूज नहीं होना है। सिंपल आप लोगों को इसी तरह से फैक्ट को याद रखना पड़ेगा, यहीं से आपके आंसर्स आ जाएंगे।
अब एक और चीज आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ लिया जाता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास क्या होती है? 11 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 11। आपसे पूछ लिया जाए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारे पास क्या रहेगी? वो हमारे पास है 97। आपसे पूछ लिया जाए कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की जो सबसे छोटी हमारे पास अभाज्य संख्या है वो हमारे पास है 101। आपसे आगे पूछ लिया जाए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारे पास क्या रहेगी? 997 हमारे पास है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। एक और लास्ट क्वेश्चन को इसमें लेके चलते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 4 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो हमारे पास 1009 है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को एज इट इज याद करने पड़ेंगे। इनको निकालने के लिए कोई भी ट्रिक नहीं है, आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इन चीजों को आप लोग अपनी नोटबुक्स में नोट कर लीजिए और यहाँ से आप लोग इसको थोड़ा सा याद रख के आप लोग अभाज्य संख्याओं को निकाल सकते हैं। लास्ट हमारा इसमें आज के लिए बचता है, इसको हम थोड़ा सा और डीप में जाएंगे। अभाज्य संख्या में अभी भी हमारे पास बहुत से क्वेश्चंस बचते हैं। इसमें जो हमारा लास्ट बचता है वो हमारा है द्विक अभाज्य संख्या। शायद आप लोगों में से बहुत ने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। इंग्लिश में बोला जाता है ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से नंबर है? तो सिंपल भाषा में मैं अगर आप लोगों को बताने जाऊं कि जो द्विक अभाज्य संख्या है वो कैसी संख्याएं हैं? ऐसी अभाज्य संख्याएं, अब अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं तो अभाज्य संख्या आपके पास रहेगी ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 है। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर हमारे पास कितना है? 2 है। वो हमारी कैसी अभाज्य संख्याएं कहलाती है? द्विक अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना रहेगा? 2 रहेगा, वो हमारी कैसी अभाज्य संख्याएं कहलाएगी? द्विक अभाज्य संख्या यानी कि ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएगी। अब ऐसी संख्याएं कौन सी आप लोग देख लीजिए, 3 और 5, इन दोनों के बीच में देखिए कितने का गैप है? 2 का गैप है, ये हमारे पास हो जाएगी द्विक अभाज्य संख्या। ऐसे एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं 5 और 7, ये भी हमारे पास कैसी है? द्विक अभाज्य संख्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं 11 और 13, ये भी हमारी द्विक अभाज्य संख्या है। अब देखिए अगर मैं लिख दूं कि 13 और 17, क्या ये द्विक अभाज्य संख्या है? नहीं, ये हमारे पास द्विक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इनके बीच का जो गैप है वो हमारे पास कितने का है? 4 का है। तो ये आपकी द्विक अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये थोड़ा सा हमने द्विक अभाज्य संख्याओं के बारे में जाना। इसको भी हम थोड़ा सा और डिटेल में करने जाएंगे जब दोबारा वापस आएंगे। इन्हीं चीजों पर हम लोग संख्याओं से स्टार्ट करेंगे। अगली वीडियो में हम फिर से देखिए संपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट संख्या पर जो हम लोग करेंगे कि संपूर्ण संख्या आपके पास कौन कौन सी संख्याएं हैं, जो परफेक्ट नंबर वो हमारे पास कौन सी संख्याएं हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपसे डायरेक्टली अगर पूछ लिया जाए कि 2 अंकों की एकमात्र संपूर्ण संख्या कौन सी है, तो अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर छोड़ के जाएं। और ये प्रश्न आप लोगों के लिए आज के लिए रहेगा कि 1 से 80 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देकर जरूर जाएं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोज अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।